जितने भी लोग हैं, जो भी 10-20 लोग जुड़ गए हैं, देखिए इसको शेयर करिएगा और आप लोग सुनिएगा। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो जरूर शेयर करिएगा। ये बात बहुत गंभीर है। और आज के ये तकरीबन 3 बजे से 5 बजे के बीच में 3 बजे से 5 बजे के बीच में वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी श्री लोटन राम चौधरी जी आज जौनपुर में कार्यक्रम करने पहुंचे थे। आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू कि आजकल वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। मिर्जापुर, बनारस और जौनपुर में कार्यक्रम कर रहे थे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज जो वो पहुंचे हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन पुष्पा निषाद जी ने उनका एक जगह चौपाल रखा था। गांव का नाम है मालनपुर गांव था और थाना महाराजगंज है जौनपुर में। मित्रों, आज जब प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पहुंचे हैं वीआईपी पार्टी के, तो वहां पर निषाद पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे हाथापाई की है और उनसे गाली गलौज किया है। मैं बहुत दुखी हूं कि इस तरह के कृत्य किए गए हैं। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरीके से हाथापाई करना या गाली गलौज करना बहुत ही निंदनीय है। यह चीज नहीं होनी चाहिए थी। मुझे बहुत दुख है इस बात से कि यह चीज नहीं होनी चाहिए थी। हम किसी भी पार्टी में रहें, चाहे हम निषाद पार्टी में रहें, चाहे हम समाजवादी पार्टी में रहें, चाहे हम वीआईपी पार्टी में रहें, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम हैं अंततः भाई, हम हैं अंततः एक ही। और अगर एक नहीं भी हैं, हम मान लीजिए वो तो आपके समाज के थे, अगर कोई गैर समाज का व्यक्ति रहेगा तो क्या आप उसके साथ हाथापाई करेंगे? आप अपनी लोकतंत्र में सबको बात रखने की सहूलियत है, छूट है, समान अधिकार है सबको बात रखने की। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं आरोप कोई गलत नहीं लगा रहा हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी हुआ है, निषाद पार्टी के मुखिया को इस पर बहुत ही संगीन और बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। उन कार्यकर्ताओं को के साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए जो इस तरह का कृत्य किए हैं। यह गलत है। ये आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम भले ही अलग अलग दल में रहें, अलग अलग दल में राजनीति करें, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे समाज के बुजुर्गों, मेरे बहनों, इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाएं या हम किसी व्यक्ति के ऊपर गाली गलौज करें। कौन सी सामाजिकता है ये? आप बताइए। एक बुजुर्ग आदमी के, मैं अगर ये कहता हूं कि मैं सामाजिक काम कर रहा हूं, अगर मैं अपने किसी समाज के बुजुर्ग आदमी के ऊपर या किसी बुजुर्ग आदमी के साथ गाली गलौज करता हूं या हाथापाई करता हूं, तो हमारी सामाजिकता तो वही खत्म हो जाती है। और किसके लिए कर रहे हैं? जिस निषाद पार्टी की मुखिया के लिए आप लोग जान दे रहे हैं, एक बार हकीकत तो जानिए। देखिए, मैं तीन बिंदुओं पे बात करूंगा, सिर्फ 3 बिंदु हैं हमारे। हाँ, बिहार भी संभलेगा। मैं 3 बिंदुओं पर सिर्फ बात करना चाहता हूं। वो 3 बिंदु मैं लिख के रखा हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं। आप याद करिए कसरौल कांड को। आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, या अपने ही समाज के व्यक्ति को किसी व्यक्ति के लिए अपने ही समाज के व्यक्ति से गाली गलौज कर रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, आप याद करिए कसरौल कांड को। कसरौल कांड में 29 लोग जो है जेल में गए थे। आप याद करिए कसरौल कांड को। कसरौल कांड में 29 लोग जेल में गए। 2 महीने 2.5 महीने में सबकी बारी बारी से बेल हुई। कुछ लोग उससे भी ज्यादा दिन रहे। क्या निषाद पार्टी के मुखिया कभी उनके घर जाकर या उनसे बुलाकर मिले? आप उन 29 लोगों की सूची है, आप उन 29 लोगों के मोबाइल नंबर लीजिए और उनसे पूछिए कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। मुझे लगता है कि अगर आप सच जान जाएंगे तो आपको घिन आ जाएगी। एक बिंदु ये रहा।
दूसरा मैं आपको बताता हूं, दूसरा बिंदु है, याद करिए गाजीपुर कांड। गाजीपुर में जो कांड हुआ था, उसी गाजीपुर कांड में श्री अर्जुन कश्यप जी को बहुत प्रताड़ित किया गया। जो भी घटना घटी गाजीपुर कांड की, अर्जुन कश्यप जी को बहुत प्रताड़ित किया गया। और उस समय रात में गांव में महिलाएं गांव में महिलाएं जग जग कर और पहरा देती थी। पुलिस वाले जाते थे, लोगों को खोजते थे, और खोजने के बाद अगर नहीं मिलते थे तो महिलाओं से बदसलूकी करते थे, बदतमीजी करते थे। आप पूछिएगा गाजीपुर के लोगों से, आप पूछिए अर्जुन कश्यप जी से, श्री अर्जुन कश्यप जी आपको सच्चाई बताएंगे कि ये क्या सच था जो मैं कह रहा हूं, उसमें कितनी सत्यता है। पहला कांड कसरौल कांड, जिसमें 29 लोगों ने अपनी समय की कुर्बानी दी, परिवार की कुर्बानी दी और जेल में जाकर रहे। उनके परिवार वालों से मिलने के लिए एक बार कभी भी निषाद पार्टी के मुखिया नहीं गए। गाजीपुर कांड में अर्जुन कश्यप जी के साथ जो भी यातना हुई, जो भी परेशानी हुई, उनके एब्सेंट में जो गांव में जाते थे लोग अर्जुन कश्यप को खोजने के लिए, वो कितना परेशान हुए। महिलाएं मिलती थी और महिलाओं के साथ गाली गलौज होता था पूरे लोगों के बीच में, और पूरे समाज की बदनामी होती थी। क्या उसमें डॉक्टर संजय जी या निषाद पार्टी के मुखिया या कोई भी पदाधिकारी कुछ किया? तीसरे बिंदु पर मैं आता हूं आपको। तीसरे बिंदु में बाराबंकी का एक मैटर है। बाराबंकी में एक समाज की महिला को तैयार करके और तकरीबन 5 से 7 लोगों पर फर्जी रेप के मुकदमे कराने की तैयारी में थे। उसका कारण यह था कि वो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे पार्टी में ही, कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निषाद पार्टी के मुखिया के सामने खड़ा होकर बोल दिए ये लोग, तो उन्होंने एक अपने ही समाज की महिला को तैयार करके और 7 लोगों के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, कराया। और पता है आपको, मजे की बात यह है कि जिन 7 लोगों पर मुकदमा कराया जा रहा था, जिस दिन की घटना की आख्या दी गई थी, उस दिन उन 7 लोगों में 5 लोग लखनऊ कार्यालय में नहीं थे, और उनको यह दिखाया गया था कि लखनऊ कार्यालय में इस महिला के साथ ऐसा हुआ था। और बताते हैं आपको, कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, मैं देख रहा हूं, लेकिन ठीक है, इसको सुनिए आप लोग। ये है उनकी सच्चाई। इन तीनों घटनाओं में समाज के लोगों को ही परेशानी हुई है और समाज के लोग ही प्रताड़ित हुए हैं। उनका कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है। उनके लड़के को या उनके परिवार के किसी को कभी एक दिन के लिए भी जेल में बंद किया गया है? एक भी खरोंच आई उनके ऊपर? लोगों ने लाठियां खाई, डंडे खाए, सब कुछ खाए। हम लोगों ने भी बहुत कुछ किया, ऐसी बात नहीं है। समाज में हम लोग भी गए और गाली सुने, सब कुछ हुआ। आप बताइए, उनके लड़के को कभी 1% कभी चोट आई, कभी उनके लड़के को खरोंच आई? 2-2, 3-3 लड़के उनके साथ चलते हैं। ऐसा कैसे होता है कि वो उनको पुलिस नहीं पकड़ती है, उनके साथ गाली गलौज नहीं होता है, और अन्य लोगों के साथ इतनी घटना हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है? आप समझिए, ये सब जो है प्रायोजित है, ये सब जो है सुनियोजित है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, हम लोग सब लोग एक ही हैं। आप वीआईपी में काम करिए या निषाद पार्टी में काम करिए, दिल मन साफ करके अपनी बात रखिए। आप अच्छा करेंगे तो समाज आपके साथ रहेगा, हम अच्छा करेंगे तो समाज हमारे साथ रहेगा। हम बेहतर तरीके से अपना कार्य अपना काम करें, निषाद पार्टी अपना काम करे, वीआईपी के लोग हम लोग अपना काम करेंगे। हम अगर अच्छा काम करेंगे या खराब काम करेंगे तो इसका फैसला समाज को करने दीजिए। कृपया आप लोग जो है अहिंसक मत होइए, हिंसक मत होइए, अहिंसक रहिए और सहिष्णुता दिखाइए। अगर आप लोग हिंसक होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, बदले में हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे, आप थाना या FIR पुलिस आप जाएंगे, आपका परिवार है, आपका घर है, आप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, आप जेल में चले जाएंगे, आपको कोई पूछने भी नहीं जाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि किसी भी पार्टी के मुखिया के कहने पर आप लोग अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का भविष्य और अपना भविष्य मत खराब करिए।
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी पार्टी के मुखिया पर न तो रेलवे ट्रैक जाम करिए आप लोग, न ही आप बस सड़क बंद करिए आप लोग, न ही आप किसी से गाली गलौज करिए, न आप लोग किसी से मतलब कटी जुबान बोलिए। ऐसा करने पर आपका और हमारा आपसी संबंध खराब हो जाएगा। बड़े नेताओं का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो ये चाहते हैं कि आप लड़ते रहें, आप भिड़ते रहें, वो आपको उकसा के आगे कर रहे हैं। और एक चीज और, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो भी घटना आज घटी है, अगर यह घटना वीआईपी का कोई कार्यकर्ता ऐसा कृत्य किया होता, ऐसा घिनौना कृत्य किया होता, तो माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से उसको आजीवन सदस्यता से बाहर कर दिए होते, पार्टी से बाहर कर दिए होते, आजीवन सदस्यता रद्द कर दी गई होती। मैं निवेदन करता हूं निषाद पार्टी के प्रमुख मुखिया से कि आप अपने लोगों को समझाइए और कृपया करके आप अपने लोगों को अनुशासन में रहने की शिक्षा दीजिए। आप ऐसे लोगों को मत तैयार करिए कि वो अपने ही भाई, अपने ही भतीजे और अपने ही परिवार के सदस्य के ऊपर गोली चलाने लगे, लड़ाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये संस्कार राजनीतिक संस्कार या सामाजिक संस्कार नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि निषाद पार्टी के मुखिया चौधरी लोटन राम निषाद, प्रदेश अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो भी आज व्यवहार हुआ है, उस पर आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, उनको डांटेंगे, फटकारेंगे और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसकी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग साथ दिए। आप लोग इसको अधिक से अधिक, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज इसको अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। समाज में नेता चाहिए, गुंडा मत बनाइए समाज को। गुंडा बनेंगे ये लोग केस में फंस जाएंगे, हमारा समाज वैसे ही परेशान है। गुंडे बनेंगे आप लोग, मार काट करेंगे आप लोग फर्जी केस में फंस जाएंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाएंगे, आपके माँ बाप को कौन देखेगा, आपके परिवार को कौन देखेगा। 2-2, 2.5 महीने, 3-3 महीने निषाद पार्टी के ही लोग 29 लोग जेल में बंद थे, लेकिन पार्टी के मुखिया एक बार उनके परिवार से मिलने नहीं गए, देखने नहीं गए। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य मत खराब करिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग अपने सही और गलत का फैसला समाज को करने दीजिए। आप और हम सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीआईपी प्रणाम पेश करता हूं आप लोगों को। शुभ रात्रि।